नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना टेट के नतायज का ऐलान। पेपर 1 का नतीजा 56.37 और पेपर 2 का 19.51%। मरकज की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 31 अगस्त मुकर्रर। ट्रैफिक चालानात के नाम पर हरासानी के खिलाफ कांग्रेस सेक्रेटरी हनुमंतराव की बरहमी। दादागिरी हुकूमत चलाने वाले केसीआर का लाइसेंस पहले जब्त होना चाहिए। तेरह अगस्त को रियासती आजमीन हज की पहली परवाज। पहली फ्लाइट में 450 आजमीन की रवानगी। तेलंगाना टेट के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। महकमे तालीम के कमिश्नर जी किशन ने नतायज जारी करने के बाद बताया कि पेपर 1 का नतीजा 56.37% रहा, जबकि पेपर 2 का नतीजा 19.51% रहा। पेपर 1 में सिरसिल्ला सरे फहरिस्त और रंगारेड्डी सबसे आखिरी मुकाम पर था। पेपर 2 में भद्राद्री पहले मुकाम पर और सिद्दीपेट दूसरे मुकाम पर रहा। जी किशन ने बताया कि 1632 नतायज को बाज़ वजूहात की वजह से रोका गया है। एक सवाल पर उन्होंने बताया कि रोके गए नतायज के बारे में अगर कोई शिकायत मौसूल होती है तो इस सिलसिले में कमेटी फैसला करेगी। एक और सवाल पर किशन ने कहा कि ड्रग्स मामले को आबकारी महकमा देख रहा है। जिन स्कूल्स को नोटिस जारी की गई है वहां पर काउंसलिंग की जाएगी। वो विथेल्ड का जो भी है वो उसका अगर बबलिंग नहीं करे और उसको खाली छोड़ दिए, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर कोई ऐसा कुछ एतराज़ है तो इफ दे हैव एनी ग्रीवेंसेस देन हमारे पास आ सकते हैं। एप्लीकेशन लिखे दिए तो हम एक कमेटी बना के उसमें देखते बना रिजल्ट्स दे सकते हैं। हम मोटिवेशन कर रहे हैं, पेरेंट्स के मीटिंग रख रहे हैं और मैनेजमेंट से मीटिंग रख रहे हैं। उसका क्या है, इल इफेक्ट्स क्या है, सब हम उसको ओरिएंटेशन करके दे रहे हैं। मरकज की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरखास्तों के अदखाल की तारीख 30 अगस्त है। अखामती स्कूल कमेटी के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूरी रियासत में 206 अखामती स्कूल जारियात तालीमी साल से शुरू हो चुके हैं। हैदराबाद में 31 स्कूल्स काम कर रहे हैं। शफीउल्लाह ने बताया कि रियासत में 95% दाखिले हो चुके हैं। 5% दाखिलों के लिए राज दाखिले दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अखामती स्कूल्स में तलबा को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। शफीउल्लाह ने बताया कि अक़लियती अक़ामती स्कूल में राज दाखिलों की आखिरी तारीख 15 अगस्त मुक़र्रर की गई है। 206 रेजिडेंशियल स्कूल्स स्टार्ट हुए हैं ये साल से। सिटी में, हैदराबाद सिटी में 41 रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। इसका एडमिशन बहुत अच्छा सक्सेसफुली चला है। हमारे पास 95% का एडमिशन हुआ है। हमारा टोटल कैपेसिटी है 52,000, इसमें 48,000 तक एडमिशन्स कंप्लीट हुआ है। एक 4,000 का वैकेंसीज है। इसका ऑन द स्पॉट एडमिशन्स भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका लास्ट डेट है 15 अगस्त है। कई बच्चों का टीसी मिलने का भी तकलीफ हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल में भी टीसी नहीं मिल रहा है। उनका जो पुराना फीस है उसको क्लियर करने में भी तकलीफ हो रहा है। उसकी वजह से बच्चों का एडमिशन में थोड़ा सा वैकेंसीज है। इसको हम फ्री कर रहे हैं। अभी टीसी का ज़रूरत भी नहीं है और अंडरटेकिंग लेके भी हम एडमिशन करेंगे। कोई टीसी का भी ज़रूरत नहीं है। ये 15 अगस्त लास्ट डेट हम रखे हैं। इंशाल्लाह पूरे स्कूल में 100% हम अचीव करेंगे। ये साल अच्छा सा बिल्डिंग भी हम सेलेक्ट किए हैं। टीचर्स का रिक्रूटमेंट भी हो गया। बच्चों को जो भी फैसिलिटीज़ है, बंकर कार्ड्स है, बेडिंग मटेरियल है, यूनिफॉर्म, शूज़, हर चीज़ का इंतज़ाम ऑलरेडी करें हैं। इन एडिशन टू दैट हर स्कूल में दीनियात स्टडीज़ का अरबिक ट्यूटर भी हम अरेंज कर रहे हैं। सेफ्टी के भी हम स्पेशल अटेंशन दे के सीसी कैमरास, हर स्कूल में सीसी कैमरास हम लगाए हैं। सो कोई फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है। मैं सब पेरेंट्स से मैं ये गुजारिश करता हूँ,
आपको बच्चों को लेकर आके माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल में जल्दी से जल्दी एडमिशन कराइए। अभी तक 40 बिल्डिंग्स हैं। 40 बिल्डिंग्स भी हम अच्छा सा बड़ा बिल्डिंग हम देखे हैं ये साल में। लास्ट टाइम में भी कई स्कूल छोटा बिल्डिंग में टाइम नहीं था, छोटा बिल्डिंग है। ये स्कूल्स भी नए बिल्डिंग को हम शिफ्ट करने वाले हैं, उसका काम भी चल रहा है। इंशाल्लाह एक 10-15 दिन में अच्छे से बिल्डिंग में हम शिफ्ट कर लेंगे। ये नए स्कूल्स हैं, बिल्कुल नए स्कूल्स है। इसमें फूड कॉन्ट्रैक्टर का सप्लाई होना है, वार्डन्स का कुकिंग स्टाफ करना का इनिशियली एक 10 दिन का इशू था, वो हम अभी सेटल कर दिए। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी फूड में कोई भी कमी नहीं रहेगा। हमारा विजिलेंस टीम है, एवरीडे 4-5 स्कूल्स को सरप्राइज इंस्पेक्शन करके क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। फूड का क्वालिटी क्या है, रेगुलर मेन्यू फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, क्या हर चीज़ का चेकअप हो रहा है। इंशाल्लाह कोई भी शिकायत फ्यूचर में नहीं आएगा। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 3 के तहत पंचायत सेक्रेटरीज ग्रेड 4 के तकर्रुरात के लिए 6 और 7 अगस्त को इम्तिहान मुनक्किद होंगे। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 52,750 उम्मीदवार इस इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। 6 और 7 अगस्त को पहला पर्चा सुबह 9:30 ता दोपहर 12 बजे और दूसरा पर्चा दोपहर 3 ता शाम 5:30 बजे मुनक्किद होगा। उम्मीदवारों को किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ रखने की इजाज़त नहीं रहेगी। खातून उम्मीदवारों का इम्तिहान के मौके पर हाथ में मेहंदी न लगाने का मशवरा दिया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आइंदा साल गोदावरी के पानी से लक्ष्मापुर की झीलों को सैराब किया जाएगा। जुमे के दिन जिले मेरचल के शामीरपेट मंडल का दौरा करते हुए वज़ीर आला ने अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने लक्ष्मापुर की तरक्की के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया। इसके अलावा दीगर तरक्याती कामों और 100 डबल बेडरूम मकानात को भी मंजूरी दी गई। केसीआर ने कहा कि 24 घंटे बरकी सरबराही के बाद किसान ऑटोमेटिक स्टार्टर निकाल देंगे। वजीर मराहत शवारे टी नागेश्वरराव को तबीयत बिगड़ने पर सिकंदराबाद के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से रियासती वजीर बुखार में मुब्तला थे। जुमे को खून की उल्टी करने पर उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर MV राव ने बताया कि अल्सर की वजह से उन्हें उल्टी हुई है। BP कंट्रोल में लाने के बाद उल्टियां रुक गईं। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती वजीर के बेहतर इलाज की डॉक्टर्स को हिदायत दी है। ट्रैफिक पुलिस गुज़िश्ता 1 माह से ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बेतहाशा चालानात कर रही है, लेकिन बाज़ ऐसे मकामात भी नजर आए जहां कवायद की खिलाफ वर्जी के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिद्दी अंबर बाजार मस्जिद के रूबरू नो पार्किंग इलाका है, लेकिन वहां पर गाड़ियां ठहराई जा रही हैं। इससे ट्रैफिक का मसला पैदा हो रहा है। वहां मौजूद कांस्टेबल ने बताया कि उस्मानिया दवाखाने में पार्किंग खत्म हो चुकी है, इसलिए यहां पर गाड़ियां ठहराई जा रही हैं। कांस्टेबल ने अपने खुलासे के कुछ ही देर बाद वहां से गाड़ियां भी हटानी शुरू कर दी। शहर के दूसरे इलाकों में भी पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर चालानात किए जा रहे हैं। पुलिस के इस तरह के रवैये से अवाम में बेचैनी पाई जाती है और वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या यही फ्रेंडली पुलिसिंग है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी V हनुमत राव ने कहा है कि रियासत में दादागिरी बढ़ चुकी है। सबसे पहले वज़ीर आला का लाइसेंस जब्त होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने कहा कि पुलिस की तरफ से चालानात करने का तरीका ठीक नहीं है। मकानात के करीब खड़ी हुई गाड़ियों को भी चालान किया जा रहा है। रियासत में अंधा कानून चल रहा है। हनुमत राव ने कहा कि सिलसिला में दलितों पर जुल्म हुआ। वज़ीर आला को फार्म हाउस के लिए वक्त है, लेकिन दलितों से मुलाकात के लिए वक्त नहीं है। अवाम वज़ीर आला की बात सुनना नहीं चाहते, इसलिए वो अदालत से रुजू हो रहे हैं। केसीआर, अब तू ज्यादा बढ़ गया रे भाई। अब तेरे को लाइसेंस की तेरा लाइसेंस खींचना चाह रहे। अब तेरा लाइसेंस बहुत हो गया। बहुत दिन लाइसेंस चला लिया, ये 2 साल के अंदर तेरे को शिकिस्त नहीं दिए। तुका तेरे पैसे सरकार को पैसे ही हो ना, दूसरा काम नहीं है। कोई भी मरने दो, किसकी हालत खराब होने दो, किसकी सेहत खत्म होने दो, मगर तेरे को पैसे का लालच हो गया। इस सरकार को बराबर मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया। 3000 का चालान है, उन्हें शाम तक कमाता 500,
3,000 का चालान कहां से ला सकता? ये दादागिरी नहीं है तो क्या ये हुकूमत है, ये डिक्टेटर राज है। इसी वजह से तेलंगाना पूछे कि तू मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है। रोड का जो रोड पे रह के वास्ते जो रिक्शा वाले की बात करा तू, तो फिर हम भी रिक्शा वालों की आवाज निकालेंगे। दम है तो तू आके बात कर। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगाता है, मैं लगा कहां लगाता, मैं भी आता हूं बात करता हूं। जूनियर पोटों को लगा के बात करने का काम करता है। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि वज़ीर आला की तरफ से कांग्रेस की तनकीदों पर जवाब देते ही क्यों इतना वावेला मचाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि गुज़िश्ता 2 महीने से कांग्रेसी कायदीन केसीआर और केटीआर पर मनमाने इल्जामात लगाते हुए उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का ही वज़ीर आला ने जवाब दिया। प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले कांग्रेसी कायदीन के खिलाफ सबूत भी मौजूद हैं। उन्होंने सिरसिला में 4 दलितों की हलाकत को मुल्क के दलितों से जोड़ने की हरकत को कांग्रेस की साजिश करार दिया। 2 महीने से इंतजार करके जो भी है, जो कांग्रेस वाले जो बात कर रहे हैं, हर एक को उन्हें आंसर देने से जो भी है, कांग्रेस का पूरा शक्ल पूरा दुनिया को बताने के लिए ट्राई करा। वो क्या कर रहे हैं, गलत इल्जाम लगा के कम से कम 196 केसेस डाले कोर्ट में। तो इसलिए जो डाले सो हर एक आदमी कांग्रेस के आदमी है। के महेंद्र रेड्डी हो, चाहे हर्षवर्धन रेड्डी हो, चाहे पवन कुमार रेड्डी हो, हर एक कांग्रेस के आदमी है। तो कांग्रेस वाले इन्वॉल्व होके, कांग्रेस वाले प्रोवोकेट करके एक केस डला रहे हैं। 2 महीने के बाद केसीआर साहब ने बोला, मगर केसीआर साहब ने हर एक दिन हर एक के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे। सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब जो बात कर रहा हूं, उससे पहले हर एक ऑफिशियल स्पोक्समैन ने किसी तरीके से टीआरएस के ऊपर गाली के तरफ वो गाली दे रहा को काउंटर दिया। मगर और थैंक यू, वहां पे 4 दलित लोगों को मारा लगाए। हम पहले से एक ही बात बोल रहे हैं कि चाहे केसीआर साहब हो, केटीआर साहब हो, हम लोग टीआरएस के जो भी है, जो इंसिडेंट हुआ उनके ऊपर हम सब लोगों को हम विचार व्यक्त करें। ज़रूर डिपार्टमेंटल का जो इंक्वायरी चल रहा है उसमें उनके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे। कांग्रेस लीडर शशिधर रेड्डी ने कहा है कि केसीआर जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं, वो सिर्फ प्रगति भवन और फार्म हाउस तक ही महदूद हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि एक तरफ हैदराबाद के मेयर ऐलान करते हैं कि जहां भी खाली जगह है वहां खेल का मैदान बनाया जाएगा, दूसरी तरफ वजीर आला का कहना है कि शहर में 500 एकड़ के ऊपर मैदान मौजूद हैं लेकिन कोई खेलता नहीं है। सिर्फ आलमी तर्ज का शहर बनाने के दावे से कुछ नहीं होगा, इसके लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि पैसा कमाने के लिए वजीर आला बाइसन पोलो ग्राउंड पर असेंबली तामीर कराना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। कैंप ऑफिस और फार्म हाउस तक उनकी पहुंच है। कभी कभी कहीं चले जाते हैं एक झलक देखने के लिए, उससे हटकर जो जमीनी हालात है उनसे बिल्कुल नावाकिफ हैं। नहीं तो इस तरह के बातें जो कह रहे हैं वो नहीं कहते थे। आपके मेयर आके बोलते हैं कि जहां भी खाली जगह है वहां पर प्लेग्राउंड बनाएंगे, और आप कहते हैं कि हैदराबाद में 500 एकड़ है, इसमें प्लेग्राउंड के और ये बाइसन पोलो ग्राउंड की 7 एकड़ से क्या लेना देना है। तो इस तरह के बातें मत कीजिए। खबरदार कह रहे हैं हम आपसे, लोगों के भले के लिए आप नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपने फायदे के मुफाद के लिए आप काम कर रहे हैं, लोगों को धोखा देने के लिए आप काम कर रहे हैं। हम भी तैयार हैं आपके बारे में जगह जाकर बोलने के लिए। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में मच्छरों की कसरत से अफजाइश को देखते हुए 50 नए पोर्टेबल फॉगिंग मशीन खरीदी गई हैं। जुमेरात के दिन मुनक़दा स्टैंडिंग कमेटी में अरकान ने शहर में मच्छरों की कसरत व उसकी अफजाइश पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। अरकान ने बताया कि बल्दिया के पास 150 फॉगिंग मशीन है जो नाकाफी हैं। मेयर बीर राममोहन ने मजीद 50 फॉगिंग मशीन खरीदने की हिदायत दी। जुमे के दिन 50 मशीनें खरीदी गईं। हर जोन के लिए 10 नई मशीनें मख्तस की गई हैं। मेयर राममोहन ने कहा कि बलदी अमला जिस इलाके में फॉगिंग करेंगे वहां के कॉरपोरेटर या फिर वार्ड कमेटी मेंबर के दस्तखत लिए जाएंगे।
बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि वज़ीर आला में क़ुव्वते बर्दाश्त कम हो चुकी है। पार्टी दफ्तर में यौम निजात कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि वज़ीर आला की तरफ से 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर मोदी के मुस्बित मौक़िफ़ का दावा करना बिल्कुल झूठ है। उन्होंने कहा कि यौम निजात के मामले पर भी वज़ीर आला अपना वादा भूल चुके हैं। इसे सरकारी तौर पर मनाने के लिए अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। लक्ष्मण ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी निसाब में रजाकारों के खिलाफ की गई जिद्दोजहद का जिक्र करना चाहिए। बीजेपी लीडर ने कहा कि केसीआर भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शकूर और सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने हज हाउस के अहाते में हज कैंप के जारी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर एस शकूर ने बताया कि 13 अगस्त से हज काफिलों की रवानगी का आगाज होगा। एक फ्लाइट के जरिए 450 आज़मीन रवाना होंगे। 2017 के आज़मीन की रवानगी के लिए पूरे इंतजाम तेजी के साथ जारी है। अभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, सलीम साहब और जो है CO साहब, हम लोग सब मिलकर इंतजाम का जायजा लिए। यहाँ पर पूरी तरीके से इंतजाम मुकम्मल होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी फर्स्ट फ्लाइट इंशाअल्लाह जो कैंप स्टार्ट हो रहा है 11 तारीख की सुबह से कैंप स्टार्ट होगा 11 से, और पहली फ्लाइट 13 तारीख के दिन रात में 2:55 पर है और तमाम आज़मीन को यहाँ से 11 बजे से हज हाउस से जो है रवाना किया जाएगा शमशाबाद एयरपोर्ट पर। और इंशाअल्लाह ताला 13 से लेकर 22 तक जुमला 14 सऊदी एयरलाइंस के फ़्लाइट है। इस मरतबा फ़्लाइट्स में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम हमको 260 की फ़्लाइट थी, इस मरतबा 450 की एक फ़्लाइट है। इंशाल्लाह 14 फ्लाइट के जरिए तमाम आज़मीन जिद्दा के लिए रवाना होंगे। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि हुकूमत की तरफ से आज़मीन की सहूलत के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। हज हाउस के अहाते में सिक्योरिटी के इंतजामात पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। काम चल रहा है, अभी पूरी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई, तो एक्सरे मशीन वगैरह जो है अंदर कुछ सामान है तो उसको भी हटा के जो है ना नीट एंड क्लीन करने का, और जो है बाथरूम्स वगैरह चक्कर है अभी, क्योंकि हाजियाँ वगैरह आए उनके साथ गेस्ट आए तो उन लोगों के लिए भी सहूलत रहना बोल के, क्योंकि शेड का काम वहाँ चल रहा है अभी, शेड का और सब शामियाने का उसका चेयर्स वगैरह सब क्लीन एंड ग्रीन का काम चल रहा है अभी। पूरे ऊपर टूटियाँ वगैरह भी लग गए हैं अभी, और साफ़ सफाई बाथरूम्स वगैरह रूम्स में कुछ कमियां हैं क्या, वही एक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अभी। तो ऐसी कोई दौरा बोल के ऐसा नहीं था, क्योंकि जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, हज कमेटी का काम गवर्नमेंट की तरफ से होता। जिला कलेक्टर मानिक राज ने सुपरिटेंडेंट मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल संगारेड्डी के हमरा दवाखाने का दौरा करते हुए तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। मानिक राज ने दवाखाने की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मुआयना किया। उन्होंने दवाखाने के डॉक्टर से बिलखुसूस हामिला खवातीन के लिए फराहम करदा खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। डॉक्टर्स ने बताया कि मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के आगाज से पहले रोजाना करीब 16 जचगियाँ हुआ करती थीं, जबकि अब करीब 25 जचगियाँ हो रही हैं। जच्चा और बच्चे की बेहतरीन अंदाज में निगहदाश्त की जा रही है। रात के औकात में 13 डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं, जबकि दिन में 10 डॉक्टर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद वालाजा वाक़ जिर्रा में एक पावर बोरवेल का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा पावर बोरवेल रुकन असम्बली के फंड से लगवाई गई है। बाद में उन्होंने इलाके का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया ख्वाजा मोइनुद्दीन और मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने होमगार्ड्स की मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है। वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमतें फराहम की गई थीं, लेकिन बरक़ी के मुलाजमीन को बाकायदा बनाने का फैसला किया गया। अब बाज़ मुलाजमीन अदालत से रुजू होते हुए उस पर रोक लगा चुके हैं। उनका कहना था कि होमगार्ड्स को बाकायदा करने का मसला भी तातुल का शिकार हो चुका है, लिहाजा दाखिला सेक्रेटरी से मुतालबा किया गया कि मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। पंजाब महकमे ज़राअत के वफ़द ने तेलंगाना हुकूमत की कर्ज माफ़ी स्कीम की सिताइश की है। सेक्रेटेरिएट में महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी पाता सारथी ने बैंक अहदेदारों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर तेलंगाना सेक्रेटरी ने कर्ज माफ़ी स्कीम पर अमलावरी के बारे में वफ़द को वाकिफ़ करवाया।
पंजाब महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी डीपी रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना की कर्ज माफी स्कीम से बहुत मालूमात हासिल हुई हैं। उन्होंने इस स्कीम के जरिए किसानों को फायदा पहुंचाने पर तेलंगाना हुकूमत की सिताइश की। अलहाज बहादुर अली खां वल्द अलहाज अली खां मालिक पॉश बैंगल्स लाड़ बाजार का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा पुरानी हवेली की मस्जिद आसफिया में हफ्ते को बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। टास्क फोर्स वेज़ो ने गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद बशमूल खातून को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम के साकिन जोड़े जे राजू राव और जे लक्ष्मी बेगम बाजार के साकिन बल्लू सिंह और ज्योति को गांजा सरबराह किया करते थे। ताज्जुब की बात यह देखने में आई कि मंगलहाट पुलिस स्टेशन के अखबी हिस्से में ही गांजे की मुंतकली हो रही थी। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने धावा करते हुए राजू राव और जयलक्ष्मी को गिरफ्तार किया। बल्लू सिंह और ज्योति फरार बताए गए हैं। गिरफ्तार जोड़े के कब्जे से 16 किलो गांजा जब्त किया गया है। मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने बीवी का कत्ल करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 26 साल श्रीराम ने शक की वजह से अपनी बीवी ललिता का 31 जुलाई को कत्ल कर दिया। उसने सिलसिले में पहाड़ी शरीफ पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई। ससुराल वालों ने अफवाह फैला दी कि उसकी बीवी घर से भाग गई है, लेकिन मायके वालों ने उल्टा श्रीराम पर इल्जाम आयद किया कि दरअसल श्रीराम उनकी बेटी का कातिल है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और उसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। सीसीएस पुलिस हैदराबाद ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब 5 नाइजीरियाई बाशिंदों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी अविनाश मोहंती ने बताया कि नाइजीरियाई बाशिंदे नासुकी विलियम, इब्राहिम दिल्ली के साकिनान प्रास ग्रोवर और करंछा कैंसर के इलाज की दवा ओपडीवो फराहम करने का झांसा देकर आवाम को धोखा दे रहे थे। मज़कूरा अफराद ने मज़कूरा दवा की फराहमी के लिए तकरीबन 4 लाख रुपए की रकम हासिल भी कर ली, लेकिन दवा फराहम नहीं की गई। सीसीएस पुलिस ने 2 और नाइजीरियाई बाशिंदों को भी 9,30,000 रुपए की रकम लेकर तोहफा न भेजने की शिकायत पर गिरफ्तार किया है। शादी के नाम पर धोखा देने वाले एक और नाइजीरियाई और हिंदुस्तानी शहरी को भी सीसीएस पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यही नहीं, ये पिछले 15 दिन में जो टीम्स दिल्ली गई थी उसमें 5 नाइजीरियन एलिजिड नाइजीरियन नेशनल्स को भी पकड़े। तो ज़्यादातर ये कम मिलते हैं क्योंकि वही जैसे पहले बताया कि जो इंटरमीडियरीज या फिर बैंक अकाउंट होल्डर्स मिलते रहते हैं। तो दूसरे केस में एक जिसमें 2 नाइजीरियंस पकड़े गए थे, वो एक गिफ्ट फ्रॉड था कि बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है उसके लिए पैसा देना है, और उससे पहले मैट्रिमोनी फ्रॉड था। तो ये केसेस में इनको पकड़े। अभी इनका पासपोर्ट डिटेल्स और बाकी कुछ लोगों के पास पासपोर्ट भी नहीं है, वो भी वेरीफाई कर रहे हैं कौन है आइडेंटिटी, और इनके पास से जो लैपटॉप सेलफोन जो सीज हुआ है उससे और वेरीफाई करेंगे दूसरे कहीं विक्टिम्स है कि नहीं। जो नंबर्स उनके फ़ोन से मिलेंगे वो दूसरा जगह भेज के उससे वेरीफाई करेंगे और कहीं कंप्लेंट्स आया कि नहीं, क्योंकि ये खाली इधर नहीं दूसरे जगह भी किए हैं। बहुत ही मुमकिन है कि दूसरे जगह भी ऐसा फ्रॉड्स किए हैं, तो वो भी वेरीफाई करेंगे। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद के बंजारी दरवाजे के इलाके में एक तालीमी इदारे के टीचर को कमसीन बच्चे के साथ मुबैना बदफेली के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का साकिन शेर खां मदरसे में पढ़ाया करता था। शाहपुर के एक 12 साला तालिब इल्म ने शेर खां के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई। इतला मिलते ही मुकामी अवाम की बड़ी तादाद भी जमा हो गई। पहले शेर खां को सबक सिखाया गया, बाद में उसे पुलिस के हवाले किया गया। शेर खां के खिलाफ दफा 377 और पैस्को के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोकटपल्ली पुलिस को भाग्यनगर कॉलोनी टिफिन सेंटर में एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। सर्कल इंस्पेक्टर प्रसन्ना कुमार ने मीडिया को बताया कि संगारेड्डी का रहने वाला राजू साना टिफिन सेंटर में काम किया करता था। जुमे की सुबह उसकी लाश टिफिन सेंटर में ही पड़ी हुई पाई गई। पुलिस ने मुश्तबा मौत का केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना टेट के नताइज का ऐलान। पेपर 1 का नतीजा 56.37 और पेपर 2 का 19.51%। मरकज की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 31 अगस्त मुकर्रर। ट्रैफिक चालानात के नाम पर हरासानी के खिलाफ कांग्रेस सेक्रेटरी हनुमंतराव की बरहमी। दादागिरी हुकूमत चलाने वाले केसीआर का लाइसेंस पहले जब्त होना चाहिए। तेरह अगस्त को रियासती आजमीन हज की पहली परवाज। पहली फ्लाइट में 450 आजमीन की रवानगी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।